नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने लेस है और मैस है के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की और कुछ प्रश्नों का हल ज्ञात किया। तो इस चैनल पर मैं आपको लेस है और मैस है के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चन हल करवाऊंगा, ताकि आप लेस है और मैस है के कोई भी प्रश्न है वो आसानी से हल कर सके। तो यह टॉपिक हमारा लेस है और मैस है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा और वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों का हल करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 25 प्रश्नों का हल करवाऊंगा। हमारा पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर न हो, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इनका लेस है और मैस है क्या है? बराबर है, यानी एचसीएफ है वो एलसीएम के बराबर है। मान लीजिए दो संख्याएं हमारी a और b है। तो पिछले वीडियो में हमने सूत्र पढ़ा था एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी लेस है का मैस है से गुणा किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ लिख सकते हैं। एचसीएफ गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। एचसीएफ का एचसीएफ से गुणा करेंगे, क्या आएगा? एचसीएफ की वर्ग बराबर ए गुणा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल का वर्ग। तो ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए? ए गुणा ए के रूप में हो जाएगी, ताकि ए स्क्वायर आए। और तो दोनों संख्याएं कैसी होगी? बराबर। प्रश्न संख्या 2, एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स की घात 4 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक क्या है? हमें दो बहुपद दिए हुए हैं, इन दोनों बहुपदों का हमें मैं से ज्ञात करना है। तो पहले हम बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बहुपद में हमारे पास चार पद है, 1 2 3 और 4। तो पहले इन दो पदों को लेंगे। इन दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए यहाँ पर x 3 बार है और यहाँ पर 2 बार है। x 2 बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितनी बार बच जाएगा? एक बार बच जाएगा। यहाँ पर 2 बार था, हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? एक। कॉमन लेने का मतलब है कि इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर भाग देंगे x की घात 3 में। कितना बचा? x। x की घात 2 में x की घात 2 का भाग देंगे, कितना आया? अगले दो पदों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमने कॉमन ले लिया एक, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 1। अब इन चार पदों से हमारे पास दो पद बन गए, एक पद ये दूसरा पद। इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो ये हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच गया प्लस। तो ये हमारा इस बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अगला बहुपद एक्स की घात 4 माइनस 1, इसके गुणनखंड करेंगे। एक्स की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 2 ऊपर घात 2। घात की घात हो तो उनका क्या होता है? गुणनफल होता है। जैसे कोई संख्या है 2 की घात 4 और ऊपर घात 2 है, इन दोनों घातों का गुणा होगा 2 की घात 4 गुणा 2, यानी 2 की घात 8। इस प्रकार से तो यहाँ पर x की घात 2 और ऊपर घात 2, इसका हल क्या होगा? x की घात 4। एक को हमने लिख लिया 1 की घात 2। एक की हम जो चाहे जितनी घात लगाएं, अगर हमने घात 100 लगा दी तो भी हल कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमारा ये एक सर्वसमी का रूप में बन गया। कौन सी सर्वसमी का रूप में? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का हल क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का घटाव का गुणनफल। इसको हम क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फिर हमारी इस रूप की सर्वसमी का बन गई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस, इसका हल क्या होगा, एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक हमारा है ही। अब इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ हमें देखना है, उभयनिष्ठ एक तो ये है हमारा और एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो हमारा में से क्या आएगा, में से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक गुणा एक्स प्लस एक। तो यहाँ पर हमारा छह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 3 गुणा 5 और 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात। तो इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में थोड़ा सा विस्तार रूप में हम लिख लेते हैं। लिखेंगे 2 3 बार है और 3 2 बार है, 3 यहाँ पर 3 बार है, 5 एक बार, 2 यहाँ पर 2 बार है, 3 एक बार है और 5 2 बार है। अब लय के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है इनमें हमें अधिकतम बार आई हुई अभाज्य संख्या लेनी है। जैसे 2 यहाँ पर 3 बार आया हुआ है और यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, तो हमें इस 2 को लेना है जो 3 बार आया हुआ है। तो 3 देखिए यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 1 बार, तो अधिकतम बार कहाँ है, यहाँ पर, तो इन 3 को लेना है। 5 हमारा यहाँ पर 1 बार आया हुआ है और यहाँ पर 2 बार, तो इन 5 को लेना है, 5 गुणा। अब इनका गुणा करेंगे, 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 2 के साथ गुणा किया 8, 8 का 3 के साथ गुणा किया 24, 24 का 3 के साथ गुणा किया 72, 72 का 3 के साथ गुणा किया 216, 216 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 1080, 1080 का 5 के साथ गुणा करेंगे आएगा 5400। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 57, 0.171, 1.14 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी हमें इसका हमेशा ज्ञात करना है। तो हमारी संख्याएं दशमलव रूप में दी हुई है, तो इनको पहले हमें भिन्न रूप में लिखना होगा। 57, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 0.17, तो हमने लिख लिया 171/1000। अब बटा में 1000 क्यों लगाया, कि देखिए दशमलव का हमने 1 लगा दिया और बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो, सिंपल सा तरीका है। 1.14 को हमने लिख लिया 114, दशमलव की जगह 1, बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये इसका भिन्न रूप हो गया। 57 का भिन्न रूप 57/1। अब किसी भी भिन्न का HCF ज्ञात करेंगे तो हमें अंश का क्या ज्ञात करना होगा, HCF, और हर का LCM। यानी भिन्न का हमें में से ज्ञात करना है तो हमें भिन्न संख्याओं के अंश का में से निकालना होगा और हर संख्याओं का लय से निकालना होगा। तो 57, 171 और 114 का हम में से ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। 57 में 3 का भाग देंगे 19 और 19 में 19 का भाग देंगे 1, 171। 171 में 3 का भाग देंगे 57, 57 में 3 का भाग देंगे 19 और 19 में 19 का भाग देंगे 1, 114। तो 114 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 57 बार। 57 में 3 का भाग देंगे 19, 19 में 19 का भाग देंगे 1 बार। तो 57 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, 3 गुणा 19। 171 के क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 19। और 114 के क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा। देखिए उभयनिष्ठ संख्याएं देखेंगे हम में से ज्ञात करने के लिए, कौन कौन से, 3 3 और 3, फिर 19 19, 3 गुणा 19, 19 का 3 के साथ गुणा करेंगे 57। अब हमें 1000 और 100 का लय से ज्ञात करना है, तो हमें हर का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो 1000 और 100 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 1000 में देंगे कितना आएगा 500, 100 में देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 500 में देंगे कितना आएगा 250, 50 में देंगे कितना आएगा 30, फिर 2 का भाग देंगे 250 में देंगे कितनी बार जाएगा 125 बार, 25 में जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग, 3 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, हमें अभाज्य संख्याओं को क्रम से भाग देना है।
2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो 3 का जाएगा नहीं, अगली संख्या 5 का भाग देंगे, कोई सी भी एक संख्या में जाना चाहिए। 125 में जाएगा कितनी बार? 25 बार। 5 में 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर 5 में 1 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो हमें 1 1 प्राप्त होगा। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 का 2 के साथ गुणा किया, 4 4 का 2 के साथ गुणा किया, 8 8 का 5 के साथ गुणा किया, 40 40 का 5 के साथ गुणा करेंगे 200, और 200 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 1000। अब हमें इस भिन्न का HCF ज्ञात करना है, तो मैं से बटा लय से, यानी अंश का मैं से कितना है? 57, और हर का लय से कितना है? 1000। 57 में 1000 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.05। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 8 की घात -12, 8 की घात -4, 8 की घात -15, 8 की घात -2 का लघुत्तम समावर्तीय क्या है? तो यहाँ पर हमें संख्याएं हैं वो घातांक रूप में दी हुई है, और घातांक कैसे हैं? घातांक है वो ऋणात्मक है। इन घातांकों को हमें धनात्मक रूप में बदलना होगा, और फिर हम इनका लय से ज्ञात करेंगे। 8 की घात -12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1/8 की घात 12। 8 की घात -4 को 1/8 की घात 4। 8 की घात -15 को 1/8 की घात, और 8 की घात -2 को हमने लिख लिया 1/8 की घात। तो अब भिन्न का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हमें अंशों का क्या करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा, और हर का हमें क्या ज्ञात करना होगा? एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 1 1 सभी में 1 आ रहा है, तो यानी हमारा एलसीएम तो कितना आ गया? 1। अब हमें हर का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी 8 की घात 12, 8 की घात 4, 8 की घात 15, 8 की घात 2। इनका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में हमें उभयनिष्ठ संख्या लेनी होगी। यहाँ पर 8 कितनी बार है? 12 बार है। तो चलिए लिखते हैं 5 7 8। यहाँ पर 8 कितनी बार है? 4 बार। यहाँ पर 15 बार, 1। ये हमने 8 को 15 बार लिख लिया। तो यहाँ पर 8 कितनी बार है? 2 बार। तो मैथ्स में हमें क्या करना होता है? वो उभयनिष्ठ संख्या लेनी होती है। तो देखिए 8 8, एक 8 आ गया, फिर 8 8, यानी हमारे पास कितने 8 आएंगे? 2 ही 8 आएंगे। और तीसरा लेंगे तो वो इसमें नहीं है, तो 8 गुणा 8 कितना होगा? 8 की घात 2। तो हर का शेप कितना आया? 8 की घात 2, यानी हमारा उत्तर आ गया 1/8 की घात 2। 1/8 की घात 2 को हमने लिख लिया 8 की घात माइनस, यानी हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं से जब हम घातों का मैं से ज्ञात करते हैं ना, तो जो सबसे छोटी घात है वही हमारा क्या होता है? मैं से होता है। देखिए यहाँ पर घात 12 है, 4 है, 15 है और 2 है। तो यहाँ पर हमारा 2 घात है वो HCF होगा। ये अगला क्वेश्चन 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो भिन्न का महत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए अंश का HCF और हर का एलसीएम निकालना होगा। अंश हमारे पास क्या है? 3 6 12 3। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए कैसे निकलेगा? 2 का भाग 12 में दिया 6, फिर 2 का भाग 6 में दिया 3, और 3 का भाग 3 में दिया। फिर अगली संख्या क्या है? 3 का 1 गुणा 3। अब मैं से ज्ञात करना है, हमें क्या करना होगा? इनमें उभयनिष्ठ संख्या है। उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है? सिर्फ 3 है। तो मैं से कितना आया? 3। अंश का HCF आ गया 3। अब हमें एलसीएम निकालना है।
4, 25, 35 और 5 का एलसीएम हमें याद करना है। 4, 25, 35, देखिए 2 का भाग देंगे, 2 25 में जाएगा नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में एक बार, 25 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी। अगली संख्या 5 का देंगे, 3 का देंगे, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। कितनी बार? 25 में 5 बार, 7 बार, 1 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 1, 1, 7, 1। फिर 7 का देंगे, 1, 1, 1 और। तो यहाँ पर हमारी क्या संख्याएं हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 5 के साथ गुणा किया 20, 20 का 5 के साथ गुणा किया तो 2 का 7 के साथ गुणा किया 700। एलसीएम हमारा क्या आया? 700। तो 3/700 यानी हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 6 की घात -3, 6 की घात -4, 6 की घात -1, 6 की घात -12 का महत्तम समावर्तीय कितना होगा? 6 की घात 3 को हमने क्या लिख लिया? 1/6 की घात 3, -4 को क्या लिख लिया? 1/6 की घात 4, 1/6, 1/6 की घात 12। यानी इनको 1 के बटा में लिख लिया। अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो हमें अंश का क्या ज्ञात करना होगा? HCF और हर का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर अंश में सभी के 1 है, तो HCF कितना आ गया? 1। अब हमें एलसीएम निकालना है 6 की घात 3 का, 6 की घात 4 का, 6 का, 6 की घात 12 का। यहाँ पर 6 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पर 6 कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पर 6 1 बार है और यहाँ पर 6 12 बार है, तो 12 बार लिख लेंगे। अब देखिए 12 बार लिख लिया हमने। तो लैस के लिए हमें क्या करना होता है कि जो संख्या है वो अधिकतम बार आई हुई हो। देखिए है वो अधिकतम यहाँ पर 12 बार हुई आई है। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 6 की घात 12। इसका हल क्या हुआ? 6 की घात -12। 1/6 की घात 12 का हल क्या आ गया? 6 की घात -12। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तीय क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो हम जानते हैं लैस है गुणा मैस है बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणा। अगर हमें दो संख्याएं दी हुई है तो इन दोनों संख्याओं के लैस है और मैस है का गुणा बराबर होगा संख्याओं के गुणा के। लैस है 48 है हमारा, मैस है 8 है। एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी बराबर दूसरी। अब देखिए 24 को यहाँ पर भाग में ले आएंगे तो 48 गुणा 8/24 बराबर दूसरी। 24 का भाग देंगे 48 में 2 बार, 8 का 2 के साथ गुणा किया 16। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? 16। तो हमें इस सूत्र को याद रखना है बस। लैस है गुणा मैस है बराबर होगा संख्याओं का गुणा। यानी दो संख्याओं का लैस है और मैस है दिया हो, उनके लैस है और मैस है का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 9, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तीय 11 है और लघुत्तम समावर्तीय 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी हमने पढ़ा लैस है गुणा किसके बराबर है? संख्याओं का गुणा। अब लैस है कितना है? 7700, मैस है 11, संख्याओं का गुणा। पहली संख्या 275 है गुणा दूसरी। अब इस 275 को यहाँ पर भाग में ले आते हैं। 7700 गुणा 11 भाग में 275 बराबर दूसरी। देखिए 11 का भाग देंगे 275 में, 11 दूनी 22, 6 से बचे 5 और 5 55, 11 5 कितना आया? 25। अब 25 का भाग देना होगा 7700 में। 7700 में 25 का भाग देंगे 25
ये 73, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पर 0 है 0। अब देखिए 20 में भाग जा नहीं रहा, नहीं जा रहा है, यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा 0, ये संख्या और उतर जाएगी। 25 8 तो हमारा कितना आया 308, ये हमारी क्या है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, 12 के दो गुणकों का लघुत्तम समावर्ती 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब संख्याएं हमारी दोनों क्या है 12 के गुणक है, यानी 12 के गुणज है। तो इनका मैस है क्या होगा 12 के गुणजों का मैस है, 12 के गुणजों का मैस है क्या होगा 12 ही होगा। अब इनका लेस है 1056, एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेस है गुणा मैस है बराबर दोनों संख्याओं का। अब लेस हमें कितना दे रखा है 1000 और मैस है 12, क्योंकि दोनों संख्या की है 12 के गुणज है, तो 12 के गुणज है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मैस है कितना होगा 12 ही होगा। 12 बराबर पहली संख्या 132 में दूसरी संख्या ज्ञात करनी। 132 यहाँ पर गुणा में इस तरफ लाएंगे बाईं तरफ तो भाग में आ जाएगा 1056 गुणा 12 भाग में 132 बराबर ठीक। देखिए 12 का भाग देंगे 12 कम 12, फिर 1056 में भाग देंगे 11 का, 11 का 9 बार देंगे 99, शेष बचे 6, नीचे है 6, 11 यानी कितना आया 98। ये हमारी क्या है दूसरी संख्या, यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समावर्तक कितना है। 2.4 को हम भिन्न रूप में लिखेंगे, ये संख्या हमें दशमलव रूप में दी हुई है, दशमलव रूप में दी हुई संख्याओं को पहले हमें भिन्न रूप में बदलना होता है। 24/10। 0.36 का भिन्न रूप कितना आया 36/100 और 7.2 का भिन्न रूप कितना आया 72। में क्या ज्ञात करना है मैं से ज्ञात करना है, भिन्न का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो हमें अंशों का क्या ज्ञात करना होगा, अंशों का भी HCF ज्ञात करना होगा और हर का LCM ज्ञात करना होगा। अंश हमारे पास क्या है 24, 36 और 72। चलिए मैं से ज्ञात करते हैं। 2 का भाग देंगे 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में देंगे 1। इसी प्रकार 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। 72 में 2 का भाग देंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1। 24 के गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 72 के क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। तो मैं से निकालना है हमें, मैं से क्या आएगा देखिए यहाँ पर 2 अधिक 2 2 फिनिश्ड लेना होता है हमें 2 2 2 2 इसमें नहीं है तो अगली संख्या लेंगे 3 3 3 इसमें भी खत्म हो गया तो लेस मैं से हमारा क्या आ गया 2 गुणा 2 4 और 4 का 3 के साथ गुणा किया 12। तो हमारा अंश का HCF आ गया 12, 10 100 और 10, यानी हमें 10 और 100 का लय से ज्ञात करना है। 2 का भाग दिया 5 और इसमें देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे जाएगा नहीं और 50 में देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे एक बार और इसमें जाएगा 5 बार, 5 का भाग देंगे 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5
2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 5 के साथ गुणा 20 और 20 का 5 के साथ गुणा किया 12/100। 12 में 100 का भाग देंगे 0.12, यानी हमारा 6 ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें। अगला प्रश्न 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्त्य कितना। हमें अंश का क्या ज्ञात करना होगा, HCF और हर का एलसीएम। तो 7, 14 और 7, 7, 14 और 7, 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 7, 14 के 2 गुणा, यानी में से हमारा क्या आ गया, देखिए दोनों में विनिष्ट क्या है, में से आ गया हमारे पास 7। लैस है 9, 15 और 10 का लैस है, चलो ज्ञात करते हैं। 2 का भाग देंगे 9 में जाएगा नहीं, 15 में भी नहीं जाएगा, 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 9 में गया 3 बार, 15 में गया 5 बार और 5 में। फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, जाएगा नहीं। फिर 5 का भाग देंगे, तो हमारे पास संख्या आएगी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 6, 6, 18, 18, 5, 90, 7/90। संख्याओं का में से कितना है, 7/, ये ऑप्शन हमारा। प्रश्न संख्या 13, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समावर्तक कितना है। ऐसे ज्ञात करना है, तो हमें अंश का HCF और हर का एलसीएम निकालना होगा। तो 9, 12, 18 और 21, चलिए इनका में से ज्ञात करते हैं। तो 12, 18, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का भाग 1, 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग बार और 3 में 3 का भाग 1, 2 का भाग 18 में देंगे 9 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 में 3 का, 21 में 3 का भाग देंगे 7 और 7 का भाग 7 में। अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 3 गुणा 3, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3 और 21 के 3 गुणा 7। में से क्या आ गया, उभयनिष्ठ संख्याएं देखनी है तो 3, 3, 3, सिर्फ 3 ही चारों में उभयनिष्ठ है, तो में से कितना आया। अब हमें एलसीएम निकालना है किनका, 10, 25, 35 और 40 का। 10, 25, 35, 40, 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा, 40 में जाएगा 20 बार। फिर 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 25 में भी नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, 20 में जाएगा कितनी बार। फिर 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 में 1 बार, 25 में 5 बार, 35 में 7 बार और फिर 5 में 1 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 7 और फिर 7 का भाग देंगे 1, 1। हमारे पास संख्या क्या आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 5, 40, 40, 5, 200, फिर 200 का 7 के साथ गुणा किया, 10, 25, 35 और 40 का लय से कितना आया, 1400, 3/1400। यहाँ पर हमारा वह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 25, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समावर्त्य कितना है। चलिए संख्याओं का एक साथ ऐसे ज्ञात करते हैं। 22, 54, 108, 135, 198, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 11 बार। 54 में 27 बार, 108 में 54 बार, 135 में जाएगा नहीं, 198 में कितनी बार, 99 बार। फिर 2 का भाग 11 में नहीं जाएगा, 27 में नहीं जाएगा, 54 में जाएगा 27 बार, 135 में नहीं जाएगा, 99 में भी। फिर संख्या 3 का भाग दे, 11 में नहीं जाएगा, 27 में 9 बार,
27 में 9 बार, 135 में कितनी बार, 45 बार, फिर 99 में 33 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 11 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार, इस 3 बार, 45 में 15 बार, 33 में 11। फिर 3 का भाग देंगे, 11, 3 में दिया 1, फिर 3 में दिया 1, 15 में दिया 5, 11। फिर 5 का भाग देंगे, 11, 1, 1, 1 और फिर 11 का भाग देंगे, 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास ये संख्याएं आ गई, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। चलिए गुणा करते हैं। 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 12 का 3 गुणा किया 30, का 3 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 108, 8 का 5 के साथ गुणा करेंगे 540, 540 का हमें गुणा करना होगा 11 के साथ, कितना आएगा 5940। यहाँ पर हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, 148 तथा 185 का लघुत्तम समावर्ती कितना। चलिए करते हैं। 148 और 185, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार, 185 में जाएगा नहीं, फिर 2 का भाग देंगे 33 बार, तो इसमें जाएगा नहीं। फिर देखिए इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का इसमें नहीं जाएगा, 37 एक अभाज्य संख्या है, तो 37 में 37 का ही भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 37 बार, और फिर 37 का भाग देंगे 1, 1। संख्या हमारे पास क्या आई, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, 2 4, 4 5 20, 20 का 37 के साथ गुणा करेंगे, आएगा 700। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। अब हमें किसी भिन्न का अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें अंश का भी एलसीएम निकालना होगा और हर का हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो देखिए अंश का एलसीएम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकालते हैं। पहले हम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा और 9 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, फिर 9। फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार जाएगा और इस 9 में भी 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 1, 1, 1। तो हमारे पास संख्या आ गई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12 और 12 का 3 के साथ गुणा किया, एलसीएम आ गया 36। अब हमें भिन्नों का हर का एचसीएफ ज्ञात करना है, 3, 5, 7, 13। तो चारों संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अलग अलग है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्ती कितना है। हमें लय से निकालना है एलसीएम, तो हमें अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। चलिए 1, 2, 5, 4 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 1, 2, 5, 4 का एलसीएम, तो 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा, 5 में जाएगा नहीं, फिर 4 में देंगे 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं, 2 में दिया 1, फिर 5 का भाग देंगे, 1, 1, 1 और 2 गुणा 2 गुणा कितना आया, 20। अब 3, 9, 6 और 27 एलसीएम आ गया 20। 3 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 3, 9 के क्या होंगे, 9 के होंगे 3 गुणा 3, 6 के होंगे 2 गुणा 3
27 के क्या होंगे 3 गुणा 3 गुणा, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है सिर्फ ये एक 3, यानी इनका में से क्या है 3 है। तो इस इन सभी भिन्नों का एलसीएम कितना आ गया 20/3। यहाँ पर हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, 1.08, 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समावर्ती कितना है। तो यहाँ पर हमें संख्याएं हैं वो दशमलव रूप में दी हुई है, तो इनको पहले में भिन्न रूप में बदलना होगा। चलिए भिन्न रूप में बदलते हैं। 1.08 को भिन्न रूप में बदलेंगे, क्या आएगा 108/100। बटा में 100 ही क्यों आया, देखिए यहाँ पर दशमलव का 1 लगा दिया हमने, बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो। 0.36 का कितना है 36/100, क्योंकि बाद में दशमलव के 2 अंक है तो 2 जीरो। 0.9 का 9 अब हमें लय से ज्ञात करना है, भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमें अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना होगा। 108, 36 और 9 इनका चलो एलसीएम निकालते हैं। 8, 30 और 9 एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 108 में, 54 बार जाएगा, 36 में 18 बार और 9 में जाएगा नहीं। फिर 2 का भाग देंगे 54 में 27 बार, 18 में 9 बार और फिर 9 में जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और फिर 3, फिर 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, 1 बार और 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1। तो यहाँ पर हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 12 का 3 के साथ गुणा करेंगे 36 और 36 का 3 के साथ गुणा किया 108। अब हमें 100, 100 और 10 यानी 100 और 10 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना। तो 2 का भाग 100 में देंगे 50, फिर 2 का भाग 50 में देंगे 25 और फिर 5 का भाग 25 में देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 10 में 2 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो यहाँ पर जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है इनमें उभयनिष्ठ संख्याएं क्या है, एक तो हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 5 है। में से हमारे पास कितना आया 2 गुणा 5 कितना आया, एलसीएम कितना आया था 108 में से 10, 108 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 10.8। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्ती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारी संख्याएं हैं क्या है 3x और 4x है, और इनका लय से क्या है 84। अब इन संख्याओं का चलिए हम लय से ज्ञात करते हैं 3x और 4x का। तो पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या हमारी 4x है। तो पहले हम x का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, तो यहाँ पर फिर 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग 3 का भाग देंगे में 1 बार। तो हमारी गुणनखंड क्या आ गई x गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका गुणा कर लेते हैं। 3 का 2 के साथ गुणा किया 6, 6 का 2 के साथ 12 और 12 का x के साथ गुणा किया 12x। अब 3x और 4x का लय से कितना है 12x, और हमें कितना दे रखा है लय से 84, यानी 12x का मान कितना है 84, x बराबर 84, ये 12 आ गया 84 के भाग में, 84 में 12 का भाग देंगे 7, यानी x का मान कितना है 7। तो हमारी संख्याएं 3 गुणा 7 और 4 गुणा 7 21 और 28, बड़ी संख्या कौन सी होगी 28। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 और लघुत्तम समावर्ती 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। तो हमें
दो संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए वो संख्याएं क्या है, ए और बी। तो संख्याएं हमने ए और बी मान ली और इनका महत्तम समावर्ती 29 है, तो ये संख्याएं हमारी हो गई 29 ए और, तो ये हमारी दो संख्याएं हैं, इनका महत्तम समावर्ती 29 है, लघुत्तम समावर्ती 4147 है। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा यानी 29 ए गुणा 29 बी किसके बराबर होगा, डैश है गुणा मैथ है, मैथ हमारा क्या है 4147, मैथ है 29 गुणा 29 यहाँ पर ए गुणा बी, 4147 गुणा 29, और इन दोनों 29 को हम ले भाग में, 29 से 29, 4147 में हम भाग देंगे 29 का, तो कितना आएगा 1, एक सौ। अब हमें दो संख्याएं देखनी है, ऐसी संख्याएं देखनी है कि उनका गुणा 143 हो, एक गुणा 143 का गुणा 143, और संख्याएं होगी 13 गुणा 11, इनका गुणा भी कितना हुआ 143। तो ये हमारे पास ये चार संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 143 आ सकता है। अब दोनों संख्याएं क्या है 29 से बड़ी है, तो ये मान हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे 13 और 11। तो यहाँ पर हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी 29 गुणा 13, और एक संख्या हमारी हो जाएगी 29 गुणा 11। 29 का 13 के साथ गुणा करेंगे, 13 निमा 100, 13 का 9 के साथ गुणा किया 117 आएगा, हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 में 11 जोड़े, 11 का 9 के साथ गुणा किया 99, 99 हासिल 9, 11 का 2 के साथ गुणा किया 22 और 9। अब इनका योग कर देते हैं, 7 377 प्लस में 319, 7 और 9 16 हासिल 1, 7 8 9 3 696। यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें दो संख्याएं ऐसे देखनी है यहाँ पर जिनका योग गुणा 143 हो, तो वो संख्या हमारी 13 और 11 है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 और लघुत्तम समावर्तक 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। माना संख्याएं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 36, में इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी 1/x प्लस 1/y का मान। चलिए लैसे ले लेते हैं इनका, x और y का लैसे क्या आएगा एक्स वाई, एक्स का भाग एक्स वाई में दिया तो y, y का 1 के साथ गुणा किया y, y का भाग एक्स वाई में देंगे तो x बचेगा, और x का 1 के साथ गुणा, ऊपर आया x प्लस वाई, नीचे आया एक्स वाई। तो देखिए ये क्या है दोनों संख्याओं का गुणा, ये क्या है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है 36, और दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, मैस है गुणा लैस है, यानी 3 गुणा 105 के बराबर। 3 का भाग 36 में देंगे कितना आएगा 12, 12/105। अब फिर 3 का भाग देंगे, ऊपर कितना आएगा 4 और नीचे 35, तो इसका सरल रूप क्या हो गया 4/, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 17 और लघुत्तम समावर्त्य 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या है, इनका मैस है 17 और डैश है 714। देखिए इनका महत्तम समावर्त्य 17 है, तो हमने संख्याएं मान ली, माना संख्याएं 17 ए 17
अब इन संख्याओं का गुणनफल 17a गुणा 17b इसके बराबर होगा प्लस है गुणा यानी 17 गुणा 700 a गुणा b बराबर 17 गुणा 714 भाग में 17 गुणा 17 इस 17 और इस 17 को इस तरफ भाग में लिया 17 से 17 काट दिया तो भाग देंगे तो 17 का भाग दिया 714 में मर जाएगा तो के 68 42 यानी a गुणा b कितना आया 42। अब देखिए हमारी संख्याएं क्या है 3 अंकों वाली है। अब 42 किसी भी दो संख्याओं का गुणा कौन कौन सी संख्या का गुणा 42 हो सकता है 1 गुणा 42 2 गुणा 21 3 गुणा 14 6 गुणा 7 इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है होगा 42 होगा। अब हमें संख्याएं चाहिए 3 अंक वाली। चलिए हम 17 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारी 2 ही अंकों की प्राप्ति। 17 को 2 से अगर हम गुणा करें ये भी हमारी 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। 17 को 3 से गुणा करें तो ये भी हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। 17 को 6 से गुणा करेंगे 17 का 6 से गुणा किया 100 तो ये हमारी 3 अंक की आ गई। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 3 अंक की आती है कि नहीं आती है। 17 को 7 से गुणा किया तो 19 तो ये हमारी दोनों 3 अंक की संख्या आ गई। अब इनका योग पूछा है। एक संख्या हमारी 102 है एक 119 है तो 102 प्लस 119 और 2 11 तो 221 यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 23 दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। संख्याओं का योग कितना है 60 है लघुत्तम समावर्त्य 12 लघुत्तम समावर्त्य 72 यानी x माना संख्याएं माना संख्याएं एक तो मान ली हमने x और दूसरी मान ली 60 माइनस एक्स क्योंकि दोनों का योग कितना है 60 है तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसी आएगी 60 में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा एलसीएम गुणा तो x गुणा 60 माइनस एक्स बराबर 12 गुणा x का 60 के साथ गुणा किया 60x x का x के साथ गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर 12 का 72 के साथ गुणा कर लेते हैं 12 का 2 के साथ 24 80 को 12 7 84 800। अब देखिए तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से हम x का मान निकालेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र हमारा क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए ए बी सी ये तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ये हमारा x का गुणांक होगा और ये हमारा अचर पद होगा। तो यहाँ पर p का मान कितना है माइनस 60 तो माइनस हमारा सूत्र का और माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 60 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 क्योंकि इसके गुणा में 1 है। सी का मान 800 बटा में 2 गुणा x बराबर ये मान माइनस माइनस गुणा होकर हो गया प्लस 60 प्लस माइनस 60 का वर्ग 300 माइनस 4 का 864 के साथ गुणा कर लेते हैं 4 का 4 के साथ थोड़ा है 1 4 22 2 4 8
3456 बटा 2। अब घटाएंगे तो 60 प्लस माइनस कितना आया, 3600 में से 3456 घटाएंगे तो 144 बटा 2। देखिए x बराबर क्या आ गया, 60 प्लस माइनस 144 का वर्ग मूल निकालेंगे तो आएगा 12। तो 60 प्लस माइनस 12, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, 60 प्लस 12, x बराबर आ गया 72 बटा, यानी x का मान कितना आ गया, 36 आ गया हमारे पास। अब हम दूसरा मान निकालेंगे, x बराबर 60 माइनस 12 बटा, x बराबर 60 में से 12 घटाया 48, 48 बटा x का मान आ गया। तो ये हमारी दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी, 36 और 24। इनमें से छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 24 होगी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तीय व लघुत्तम समावर्तीय का योग 680। यदि लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तीय का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, मैं से प्लस में ले से कितना है 600, और लघुत्तम समावर्तीय है वो महत्तम समावर्तीय का 84 गुना है, यानी लय से का मान है वो मैं से का 84 गुना है, यानी लय से का मान मैं से गुणा 84। तो यहाँ पर हम लय से को क्या लिख सकते हैं, मैं से गुणा 84, मैं से प्लस मैं से गुणा 84 बराबर। तो पेट में से कितने हो गए, 85 में से हो गए, में से गुणा 84 में से ये और एक में से ये, टोटल कितने हो गए 85 में से बराबर 680, में से बराबर 680 बटा 85। तो भाग देंगे हम, 17 का भाग देंगे, 17 चौके 68, 40, 40 में भाग देंगे 5 का 8। तो में से हमारा कितना आ गया, में से आ गया हमारा 8, में से कितना आएगा, 84 को 8 से गुणा कर देते, 8 चौका 30 हासिल 3, 8 का 8 के साथ गुणा किया 64, 670। अब एक संख्या इनमें क्या है 56, तो 56 गुणा दूसरी संख्या, अपने सूत्र में लिखेंगे संख्याओं का गुणा इसके बराबर होता है लय गुणा, लय कितना है 672 और मैं से 8। तो दूसरी संख्या 672 गुणा 8 बटा, ये 56 कहाँ पर आ गया, भाग में, 8 का भाग देंगे ऊपर 1 और नीचे 8 का भाग देंगे 7, 7 का भाग 672 में देंगे तो 7 का 9 बार गया 63 और 96। तो यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई 96। प्रश्न संख्या 25, दो संख्याओं का लय है 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तीय नहीं हो सकती। देखिए हमारा सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणा के लय से गुणा मैं से के बराबर होता है। देखिए लय से होता है तो मैं से हमेशा विभाज्य होता है, यानी लय से में हमेशा मैं से का भाग देता है, क्योंकि लय से हमारा दोनों संख्याओं का क्या होता है गुणज होता है, और मैं से हमारा क्या होता है गुणनखंड होता है। लय से हमेशा मैं से विभाज्य होता है। तो देखिए अब 120 में 8 का भाग जाएगा, 120 में 12 का भाग जाएगा, 120 में 24 का भाग जाएगा, लेकिन 120 में 35 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा 35 है वो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तीय। दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1 से 25 तक हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी प्रश्नों का हल अच्छी तरह से समझ गया है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।